जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। देखिए, आपके लिए हम आज फिर लेके आए हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जीरो टू जीनियस क्लास में। ये हमारा आज चौथा पार्ट आ रहा है लाभ और हानि का। इससे पहले हम आपको अभी तक 3 पार्ट इसके बता चुके हैं। पहले भाग में लाभ हानि के बारे में बताया है, क्या होता है लाभ और क्या होती है हानि, किस प्रकार से आते हैं दोनों, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और इनका प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, ये हम सबसे पहली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। और आज ये आपके लिए लेके आए हैं इसका तीसरा पार्ट। तो देखिए इसमें क्या, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस व अन्य सभी के लिए लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हैं। और इसमें देख लेते हैं हम कुछ विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जिन्हें हम बहुत ही शॉर्ट विधि से, एक ट्रिकली मेथड से हम जिसको हल करते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है हमारा। प्रश्न बन रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है और 10% की छूट देने पर, छूट दे दी है 10% की, 12.5% लाभ होता है। यानी कि 10% की छूट देने पर भी हमें 12.5% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वस्तु पर कितना मूल्य अंकित था। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम हल, और हमारी ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक से कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि 10% की छूट, तो हमने आपको बताया है 10% की छूट हो, 20% का लाभ हो या हानि हो, तो बात किस पर करते हैं, अपनी 100 पर बात रहती है। और उसने कहा है 10% की छूट, तो 100 में से 10% की मैंने छूट दे दी, तो कहां पर पहुंच गया अपना, आ गया 90 पर। 100 में से 10% की छूट कराने पर हम पहुंचे 90 पर। और आगे की बात क्या कही है कि लाभ प्राप्त कर रहे हैं 12.5% का, तो 100 पर 12.5% का लाभ, 12.5% का लाभ, लाभ है तो प्लस दिखा दूंगा, तो 100 में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 112.5। तो यहां पहुंच गए। इस प्रकार से हम ट्रिक बनाते हैं अपनी। आगे क्या कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य हमें 8,000 दिया है, अंकित मूल्य उसने पूछा है। तो हमने आपको बताया था कि हमारा चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों के दोनों हमारे क्रय मूल्य पर होते हैं। और क्रय मूल्य उसने 8,000 दिया है, तो हम काम में लेंगे 8,000। और पूछा कितना है उसने लाभ, तो लाभ कितने का हुआ हमें 112.5, और कितने पर ये आ गया 90। अब यहां पे आप देख लीजिए, जीरो से इस जीरो को मैंने डिवाइड कर दिया, और 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां पर 112.5 को, के 9 एकम 9, आगे बच गए 2, 9 दूनी 18, आगे बच गए 4, पॉइंट लगाया 45 हो गया, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 12.5। तो हमारा आ गया टोटल 12.5, यानी कि 12.5। अब 12.5 की गुणा कराएंगे 800 में, तो जो 2 जीरो ये आई है ये जो कि तू ले लेंगे, और 8 पंजे 40, और 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 एकम 8 और 2 10, ये आ गया। कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, अंकित मूल्य वस्तु का आ गया 10,000 रुपए। कितना अंकित मूल्य है वस्तु पर, 10,000 रुपए। यानी कि ये 10,000 रुपए उस पे अंकित है, जिसपे वो 10% की छूट देने पर भी 12.5% का लाभ कमा रहा है। और वस्तु का क्रय मूल्य उसने दिया था 8,000, तो वस्तु पर अंकित कितना मूल्य था, 10,000 रुपए। ये आपसे पूछा था, ये आपने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता दिया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे क्या कह रहा है, देखिए एक डीलर ने 2500 रुपए की मशीन खरीदी। कितने की खरीदी, 2500 रुपए की, यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 2500 रुपए। अच्छा, फिर आगे देखिए क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी।
12% की छूट, तो कहां पहुंच गए आप? 100 में से 12% की छूट, तो आप आ गए 88 पर। ठीक है, 100 में से 12% की छूट हुई तो कहां पर आ गए आप? 88 पर आ गए। आगे की बात करते हैं अब। देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है, तो फिर भी 10% लाभ कमा रहा है, तो 100 पर 10% का लाभ, तो 10 इसमें जुड़ जाएगा, कहां पहुंच गए? 110 पर। तो उसने कहा है तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कर देंगे। तो 2500 गुणे 88 बटे 110, क्योंकि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। उसने 2500 में खरीदी है, कितना अंकित मूल्य आएगा उस पर, और 12% की छूट देने पर भी 10% लाभ कमा रहा है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करेंगे, और 11 8 88, 8 आ गया, और 8 गुना कितना हो गया? 250 गुना 8, और 25 अट्ठे 200, और एक ये जीरो, तो इसका मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपए। तो आ गया इसका वास्तविक मूल्य। और अंकित मूल्य कितना आएगा? अगर आपको अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? इस 110 को ऊपर ले जाएंगे हम इस प्रकार से। देखिए 110 बटे 88, तो इस प्रकार से करेंगे, 11 अठे 88 और 11 दशम 110। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर फिर से भी कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब यहां पे देखिए ये किससे जा रहा है आपका? 25 पंजे 125, यानी कि 125, और बटे में आपका 4, 4 तिया 12, और यहां पे देखिए अब कितना बच गया? 5, तो 4 एकम 4, और ये 4 दुनिया 8 और 4 पंजे 20, तो कितना मूल्य अंकित था इस पर? 3125। ये हमारा अंकित मूल्य नहीं था। अंकित मूल्य उस पर कितना अंकित था? 3125, जिस पर उसने 12% की छूट दे दी, फिर भी 10% लाभ कमा लिया। वो मूल्य क्या था? 3125। ये तो उसका मूल्य निकल के आया है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बने हुए हैं हमारे। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10%, 20% व 25% की उत्तरोत्तर छूट से वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी? यानी कि वस्तु पर पहले 10% की छूट दी गई, फिर तुरंत बाद 20% की छूट दी गई, फिर 25% की छूट दे दी गई, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? आप इस प्रश्न को इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे आप कोई फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कोई भी वस्तु खरीदने बाहर बाजार गए हैं, तो आपको दुकानदार ने कुछ मूल्य बताया, बोला कि चलिए 10% की आपको छूट दे देते हैं। आपने कहा नहीं भैया 10% नहीं चाहिए हमें, हम कहीं और से ले लेंगे, वो इतने की दे रहा है। तो वो कहेगा चलिए 20% कर दिया गया लेस। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए, आपने कहा नहीं भैया आप अपने सामान को रखिए, हम बाहर से ले लेंगे, हमें वो दूसरा दुकानदार इतने में दे रहा है। फिर वो कहता है चलिए अच्छा छोड़िए 25% लेस कर रहा हूं, और अब बताइए आप इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहले 10%, फिर 20%, फिर 25% की छूट दी, तो कितने प्रतिशत कुल कम कर दिया? अब ये बताना है। देखिए अक्सर क्या करते हैं, अक्सर डायरेक्टली आप इसको जोड़ लेंगे कि पहले 10% की छूट, फिर 20% की छूट, फिर 25% की छूट, टोटल कितना बना दोगे? 55% की छूट। लेकिन ऐसे नहीं बनता। ऐसे क्यों नहीं बनता? चलिए मैं आपको बता देता हूं, यह आंसर आपका गलत आएगा। यदि आप सोच रहे हो कि 10 प्लस 20 प्लस 25 और बराबर 55% करने से आपका आंसर आ गया, तो यह गलत है। आपको एग्जामिनर ऑप्शन में 55 जरूर डाल देगा, क्योंकि आप जल्दी में इन तीनों को जोड़ दोगे।
और आप लगा भी दोगे 55 के हाँ हमें ऑप्शन में 55 दिख गया, तो आप उसको गलत कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्नों में आप देख लीजिए कि बनता क्या है हमारा। चलिए सबसे पहले उसने कहा है 10% की छूट, तो आप आ गए 100 से 10% की जब आपको छूट दी गई तो आप कहां पर आए 90 पर। कितने पर आ गए 90 पर। यह बात क्लियर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं किस प्रकार से। अब इस 90 पर आपको मिल रही है 20% की छूट। 90 पर 20% की छूट। अब 90 का 20% निकालिए आप। 90 का 20% ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 18। 90 का 20% कितना आ गया 18। तो 90 में से 18 माइनस किए आप कहां पहुंच गए 72 पर। यह आ गया 90 का 20%। अब कहां पहुंचे आप 18 कम करने पर 72 पर। ठीक है। अब 72 का 25%, इस 72 पर 25% की छूट, तो 72 का 25/100 निकालिए, तो 25 चौका 100 और 4 एकम 4 और 4 अठे 32, तो इसका भी कितना आ गया 18। तो कुल इतनी छूट हुई, पहले 10 फिर 18 फिर 18, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट हुई। चलिए इसको जोड़ लेंगे हम। अब 10 प्लस 18 और प्लस 18 और बराबर में 46%। यह आपकी छूट निकल के आया। देखिए कितने का अंतर आ गया। कहां आपने 55% की छूट निकाल दी थी और कहां ये 46% आया। 9% का अंतर आ गया था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी गई। देखिए 10% की छूट दी गई तो कहां आ गए हम 90 पर। 90 पर आ गए। अब उसने कहा है इस पर 20% की छूट, तो 90 का 20% निकाल लिया, आया 18। तो 90 में से 18 माइनस किए, कितने बच गए 72। ठीक है। अब उस 72 पर 25% की छूट दी गई, तो 72 का 25% आ गया हमारा फिर से 18। तो कुल कितनी छूट हो गई 10 18 18, तो टोटल बनी हमारी 46% की छूट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की। देखिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, तो 20% हानि होती है। कितने की हानि हो रही है 20% की। देखिए 20% की हानि, तो कहां पहुंच जाएंगे हम 100 में से। 100 में 20% की हानि कहां आ गए 80 पर। जब 100 में से 20% की हानि की तो कहां पर आ गए 80 पर। उसने फिर कहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 20% का लाभ अब प्लस करेंगे तो कहां पर आ जाओगे 120 पर। तो 100 में 20% का लाभ 120 पर आ गए। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। यानी कि पहले तो वो 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेचकर 20% की हानि आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ आ जाए। देखिए 20% की हानि पे हम पहुंचे 80 पर और 20% के लाभ पर हम पहुंच गए 120 पर। तो क्या बनेगा, और 1 रुपए में वो फिलहाल बेच रहा था कितनी 6 वस्तुएं, तो अब 1 रुपए में कितनी बेचेगा 6 गुना 80/120, इस प्रकार से। तो ये देखिए क्या बनेगा 6 दूनी 12 और ये आ गया 20 और 20 चौक 80। तो 1 रुपए में अब कितनी वस्तुएं बेचेगा 1 रुपए बराबर 4 वस्तुएं। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो बहुत ही आसानी से हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं कुछ और नए और यूनिक प्रश्नों की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और इन्हें ध्यान से देखेंगे। चलिए, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे कि इतनी कुर्सियों को या इतनी वस्तुओं को बेचकर इतनी वस्तुओं के बराबर लाभ कमाता है, तो आपको जब भी लाभ दिखाई दे तो लाभ की स्थिति में संख्या, देखिए ट्रिक क्या बनेगी हमारी, ट्रिक लाभ की स्थिति में संख्या को घटाते हैं कुल संख्या में से, और हानि की स्थिति में कुल संख्या में उस संख्या को जोड़ देते हैं। देखिए क्या लिखूंगा मैं, लाभ की स्थिति में वस्तुओं की संख्या में दूसरी वस्तुओं की संख्या, जैसे ये है ना 250 कुर्सियों को बेचकर, तो लाभ की स्थिति में वस्तुओं की संख्या में से विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या घटा देते हैं। लाभ की स्थिति में वस्तुओं में से, कुल वस्तुओं की संख्या में से विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या घटाते हैं। ये तो हो गया लाभ की स्थिति। और जब हानि की स्थिति हो तो कुल वस्तुएं जो आपको दी गई होती है या जो भी दिया गया होता है उसमें विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं जोड़ देते हैं। हानि की स्थिति में यहां पे लिख रहा हूं मैं व्यय, इसको मैं अलग ही कर रहा हूं, व्यय। हानि की स्थिति में वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं, बस आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। ये ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आप प्रश्न को बनाते हो। एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ लिखेंगे हम, लाभ प्रतिशत। तो कैसे, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 50 को ऊपर लिखेंगे और हमने कहा है लाभ की स्थिति में वस्तुओं की संख्या में से विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या घट जाती है। तो वस्तुओं की संख्या कुल कितनी है, 250, और इसमें से लाभ वाली विक्रय मूल्य की कितनी है, 50, और गुणे में लगाएंगे 100। अब यहां पे देखिए आपका कितना आ गया, 50 बटे 250 में से 50 माइनस करेंगे 200 और गुणा यहाँ पे 100, 100 दूनी 200 और 2 से 50 को काटेंगे तो आ गया 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया इसने, 25% लाभ, ये उसने लाभ कमा लिया है। देखिए जैसे ही आपने इस ट्रिक को फॉलो किया, आंसर आपका बिना उलझन के सेकंडों में आपके पास आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता को, ये हट गया है, इसको थोड़ा सही करके लिखें। एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमें हानि दी है, तो हानि के लिए क्या बनाएंगे, हानि पूछी है। देखिए हानि की स्थिति में वस्तुएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो ऊपर लिखेंगे 4, और किसमें, 36 संतरों में संतरे ही जुड़ जाएंगे, तो 36 प्लस 4 और गुणा में हमारे 100। देखिए कितना हो गया, 4/40 और गुणा 100। अब यहां पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 4 से 4 कट गया, तो हानि कितने प्रतिशत की हुई,
10%। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, हानि की स्थिति में वस्तुएं आपस में जुड़ती हैं और लाभ की स्थिति में वस्तुएं आपस में घट जाती हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और उसी के बेस पर आप अपने आप सवाल को आसानी से बना पाओगे और उसका आंसर बहुत ही इजीली प्राप्त कर लोगे। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों पर और ज्यादा मेहनत कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या बन रहा है हमारा प्रश्न। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं में आए हुए हैं और सभी को हमने चुन के लिखे हुए हैं और आपके लिए इनका हल हम बहुत ही शॉर्ट विधि से दिखाते हैं। तो देख लीजिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार 15 किलो चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। 15 किलो चावल खरीदता है 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तथा 25 किलो चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। यानी कि 15 किलो खरीद रहा है 30 रुपए प्रति किलो की दर से और 25 किलो खरीद रहा है 20 रुपए प्रति किलो की दर से। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। दोनों चावलों को एक साथ मिश्रण बना लेता है, यानी कि दोनों चावलों को एक साथ मिक्स कर लेता है और इस मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार हम ट्रिक से इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। देखिए, 15 किलो खरीदे, 15 किलो, ठीक है, 15 किलो चावल गुणा 30 रुपए प्रति किलो, तो कितना रेट आ गया। 15 तिया 45, यानी कि 450 रुपए। तो 450 के उसने ये खरीदे और फिर 25 किलो चावल खरीदे 20 रुपए किलो के हिसाब से। तो हम कहेंगे 25 किलो चावल गुणा किस रेट में खरीदे, ये 20 रुपए प्रति किलो। ये खरीदे उसने 500 रुपए के 25 दूनी 50, 500 रुपए के। अब यहां पे देखिए कुल मूल्य कितना हो गया। कुल मूल्य हो गया 950 रुपए। तो उसने 950 रुपए अभी तक खर्च किए हैं चावलों पर और उसने दोनों का मिक्स बना लिया है। तो कुल मिश्रण कितना बना हमारा। कुल मिश्रण, देखिए कुल मिश्रण कितना बनेगा। 15 और 25 35 किलोग्राम का। ये यहां पे लिख लेंगे कि कुल मिश्रण, बहुत ही आराम से आपको समझाया जा रहा है कि कुल मिश्रण कितना बन गया। 25 और 15 हमारा बन गया 40 किलोग्राम का मिश्रण बन गया और इसको उसने बेचा 27 रुपए के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। जीरो की जीरो और यहां पर 4 सते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये बिका हमारा 1080 का और 1080 में से हम 950 घटाएंगे तो हमें कितने का लग रहा है। हमें आ गया 80 रुपए का लाभ। 130 सॉरी 130 रुपए का लाभ। तो हमें कितने का लाभ हुआ। 130 रुपए का। और जब हमें लाभ हुआ है तो अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। और हमने आपको बताया है लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, वो किस पर होता है। वो हमारे क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है हमारा 950। तो हम कहेंगे 130 रुपए का लाभ 950 रुपए पर और गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए क्या होगा। इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड कर देंगे तो कितने प्रतिशत लाभ आ जाएगा। अब देखिए जरा, 13 से इसको डिवाइड कीजिए। 13 13
चलिए टोटल कर लीजिए, इधर कितना हो जाएगा 1300 और भाग इसमें 95 से दे देंगे तो कितना, यहाँ पे एक बार आप भाग दे के देख लेंगे, 1300 भाग 95 तो कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा और कितना हमारा 95 130 में से 95 को घटा देंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना 12, 12 में से 9 गए 3 और ये 0 उतार लेंगे 350। अब देखिए कितनी बार, शायद 3 बार चल जाए, 3 पंजे 15 और 3 नम 27 और 1 28 तो कितना बच गया, यहाँ पर आ गया हमारा 5 और यहाँ पर रह गया 12 सॉरी 14, 14 में से 8 गए 6 और अब नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे 650 हो गया तो कितना 6 बार देख लेते हैं, 6 पंजे 30 और 6 नम 54, 54 और 3 57। अब कितना 15 में से 7 गए 8 तो इसी प्रकार से चला जाएगा तो हमारा कुल कितना आएगा 13.6% का लाभ। तो कितने प्रतिशत का लाभ आ गया आपका, 13.6% का लाभ उसने यहां से कमा लिया। साधारण भाग दे के देख लेंगे तो लाभ कितना कमाया उसने, 13.6% का लाभ उसने कमा लिया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये सारे के सारे यूनिक प्रश्न हैं, एक के बाद एक अलग अलग प्रश्न हैं, क्योंकि सभी हमने बहुत सारे पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके इन सभी प्रश्नों को चुना है और उनका हल आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप देख लीजिए, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो ऊपर क्या आ गया 3 और 21 को बेचने पर 3 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि, और तो कितना करेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से, और 3/21 और 3 24, क्योंकि वस्तुएं कितनी हो गई भाई, 21 बेची 3 के बराबर हानि, तो 21 और 3 कुल वस्तुएं कितनी है 24 और हानि किसके बराबर थी 3 के, और गुना में अपना 100 रखेंगे। तो हमें बताना है हानि प्रतिशत कितना है। तो हानि प्रतिशत के लिए देखिए 3 8 24 और 8 से डिवाइड कर दीजिए आप 100 को, तो 8 एकम 8, आगे बच गया 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 5 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 8 पंजे 40, तो 12.5% की हानि आपको हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 12.5%। ये देखिए आपने, मैं 2 सेकंड में आंसर लगा लिया। कैसे कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 21 को बेचा 3 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि, तो ऊपर 3 आ गया, और 21 को बेचने पर 3 की हानि, तो नीचे कितनी वस्तुएं हैं 24 वस्तुएं, तो 21 + 3 कुल वस्तुएं 24 हैं, और गुना 100 तो निकाल के आपने निकाल दिया 12.5%। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।